आई थिंक हैट्स ऑफ टू इंडिया द वे दे मेक अ कमबैक। ये कैरेक्टर बनता जा रहा है हिंदुस्तान का आपके, दे कमिंग बैक वेरी हार्ड, दे कम बैक वेरी हार्ड। बॉलर मैं उसको मानता हूं जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा है, और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में ही इज इवन बेटर इन टेस्ट क्रिकेट, इज अ ट्रीट टू वॉच बुमराह। इंडिया टफेस्ट टीम है, नंबर 1 दुनिया की टीम है। हर फॉर्मेट में वो अपने आप को अप्लाई करते हैं, नई चीज करने की कोशिश करते हैं। कैप्टनसी उनकी सेम वही है। वो बांग्लादेश जिसने हमारी एसी की तेसी करके रख दी थी, उस बांग्लादेश को इंडिया के धूल चटा के रख दिया भाई। में आके खेलना और फिर डोमिनेट करना ये कोई आसान काम नहीं है, और बहुत बड़ी बड़ी टीमें आई हैं और उनकी बस की ये बात नहीं है। लेकिन गेम में बांग्लादेश कहां पे खड़ा हुआ है और इंडिया कहां पे खड़ा हुआ है? खत्म शुरू होते ही खत्म हो गया। ये क्या हो रहा है भाई साहब? पाकिस्तान ने लगता है ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था बांग्लादेशी प्लेयर्स को, बांग्लादेशी मीडिया को, बांग्लादेशी क्रिकेट को। जो आज इंडिया ने क्रिकेट खेली, यहाँ से साबित होता है कि टॉप ऑर्डर पे ऊपर हमेशा आपने रिलाई नहीं करना। जैसे इंडिया की टीम है, उनका मिडिल ऑर्डर, ये आप इवन देख सकते हैं टेल एंडर की तरफ वो खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया। बात ये आती है कि जो जबरदस्त टीमें आप देखते हैं वो जब इस तरह की पोजीशन पे आ जाती हैं, उसके बाद वो रूथलेस हो जाती हैं, उसके बाद वो ऑपोजिशन को वहां से निकलने नहीं देती हैं। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने तबाही मचा के रख दी है। अगर ये कहा जाए ना कुछ कम नहीं होगा। क्या कमाल की यार जो है बॉलिंग की है, और बिल्कुल ही जो है वो बांग्लादेश ऐसा लग रहा है कि बैटिंग करना ही वो भूल गए हैं। भारत का जो एक्सपीरियंस है, भारत के जो दो मेन पिलर्स नीचे आके जिनको भारत बड़े अरसे से भारत का जो है ना पूरा बोझ संभालते हैं। इंडिया के बॉलर्स ने बांग्लादेश को तिगनी का नाच नचा दिया। अगर ये कहा जाए ना कुछ कम नहीं होगा। जिस बॉलिंग साइड के पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर हो, मतलब जसप्रीत बुमराह जैसी बॉलिंग करवाना शायद किताबों में, वीडियोस में, रील्स में, एडिट्स में बहुत आसान लगता हो, लेकिन आसान है नहीं इतना जितना शादमान इस्लाम को अगर आपने वो पूरा ओवर जाके देखें कि किस तरह जसप्रीत बुमराह ओवर द विकेट आया। कोई कंपैरिजन है किसी भी हवाले से? आप किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन कर सकते हैं? 2 सेशन ये जीते हैं, 2 वो जीते हैं, लेकिन बांग्लादेश मैच में और गेम में दे आर फार फार बिहाइंड। और आपने देख लिया, कल आपसे एक बात कही थी कि अगर बांग्लादेश की बैटिंग होती, कल जिस तरह की कंडीशंस थी, आज तो चलो धूप छूप निकली हुई है, ये कल जिस तरह ओवरकास्ट कंडीशंस थी और जिस तरह गेंद हिल रहा था, नया गेंद, कि अगर वहां पे जाके इनको बैटिंग करनी पड़ती तो ये बुमराह और ये बाकी सब तो बड़ा मुश्किल हो जाता इनके लिए, बहुत ही मुश्किल होता कि ये वहां पे सस्टेन कर पाते उस तरह का। कल जिस तरह की मदद मिल रही थी पिच में से, बाउंस भी, सीम भी, स्विंग भी, सब कुछ, एवरीथिंग कंबाइंड, तो बांग्लादेश के बस की बात नहीं होती कि ये 2 सेशन निकाल जाते। अश्विन की क्या बात करें, मतलब ग्रेट स्पिनर एंड अ ग्रेट बैट्समैन एट द सेम टाइम, ही स्कोर रन्स एट विल, और पूरा बैट्समैन है, लोग उसे पूरा बैट्समैन लेते ही नहीं है। और उसने देखे कैसे सेकंड इनिंग्स में उसने कैसा उसने कर दिया। यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ तो फॉल ऑन लोड होने वाला है। इंडिया लगाएगा, फॉलो ऑन नहीं लगाएगा, सबसे बड़ा तो सवाल ये है। लेकिन सबसे पहले बात करो बुमराह की, ये कौन सी आखिरी राउंड की बला है भाई? क्या करता है ये, समझ ही नहीं आ रही। इस विकेट के अंदर लोगों को लग रहा होगा 111 पे 8 विकेट देख के विकेट के अंदर तो कोई बम लग गए, कोई अजूबा हो गया विकेट के अंदर, या फिर वो बोलेंगे जेशा। अब यार इस तरह की परफॉर्मेंस आती है तो लोगों को मजबूर होना पड़ता है ना, वो भी कहते हैं यार जेशा के पास कौन सा रिमोट है, इंडिया बैटिंग कर रहा है तो उनकी विकेटें गिर रही है, तो वहां से नीचे से एक ऐसी पार्टनरशिप लग रही है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि विकेट तब्दील हो गई। यहाँ पर जब इंडिया निकल के बॉलिंग करने आ रहा है तो पहले 25-1 पे 3 विकेटें गिर रही हैं, उसके बाद थोड़ा सा पार्टनरशिप लग रही है, फिर विकेटें गिर रही हैं, तो लोग बोल रहे हैं यार ये क्या हो रहा है? मतलब इनके पेसर को देख लो, वो नहीं खड़ा होने दे रहे, इनके स्पिनर्स को देख लो, वो नहीं खड़ा होने दे रहे। बांग्लादेश को हो क्या गया है? ये बांग्लादेश तो एक ही दिन में रेत की दीवार साबित हो गया है। इस बांग्लादेश के बारे में हमने बोला फाइट करेंगे, कुछ ये करेंगे, कुछ वो करेंगे, बस सिर्फ पहले स्पेल में हसन महमूद ने क्या लाजवाब किस्म की बॉलिंग की है, उसके बाद तो भाई बांग्लादेश बिल्कुल लेट ही। ऐसा लग रहा है कि उनके बैटर्स पिच के ऊपर डांस कर रहे हैं। जैसे पहले आते साथ बुमराह ने विकेट लिया, और उसके बाद जो आकाशदीप ने एक ही ओवर में 2 बालों पे 2 विकेटें लेके बांग्लादेश की कमर जो है ना वो तोड़ के रख दी है। इसको बोलते हैं बॉलिंग, इसको बोलते हैं कमर तोड़ के रख देना। आज अगर देखा जाए तो आपको मालूम है कि कल से जो है वो अश्विन और साथ में जडेजा की पार्टनरशिप एक बड़ी कमाल की लगी हुई थी, और आपको ये भी मालूम है कि बहुत जबरदस्त किस्म की जो है बैटिंग जो है अश्विन ने भी की है और साथ में जडेजा ने भी किया है। अश्विन आप देखें कि जो है वो सेंचुरी बना चुके थे और जडेजा 86 पे मौजूद थे। आज जो है आते साथ जडेजा तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन जो है अश्विन फिर भी डटे रहे और आखिर दम तक जो है खेलते रहे, आखिर में जाके आउट हुए, और अश्विन के 113 रन जो है वो 133 बालों पे, और इंडिया की टीम ने 376 बना लिए। कहां पर 144 पे 6 आउट हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि 200 भी शायद बड़ी मुश्किल से इंडिया बना पाए, और वहां पर इंडिया की टीम ने जो है वो 376 रन बना लिए। बांग्लादेश की टीम जो कि पाकिस्तान में आके सीरीज जीत के गई है, थोड़ी सी हल्की सी ब्रीफ सी पार्टनरशिप आई जरूर लिटन दास और शकीब उल हसन के बीच, लेकिन अभी उनके आउट होने के बाद बिल्कुल हेल्पलेस है बांग्लादेश, और फॉलो ऑन भी बचाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल बना हुआ, बहुत ही मुश्किल। और कल जो आपसे एक बात कही थी कि ये जो पार्टनरशिप आ गई है बीच में अश्विन और जडेजा के, तो इसके वजन के नीचे बांग्लादेश दब जाएगा और दब चुका है, और वहां से वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये जो पार्टनरशिप है ये मैच लेके जा चुकी है बांग्लादेश से।
बांग्लादेश पे अब इतनी ताकत नहीं है कि वो वजन उठा सके इतनी बड़ी पार्टनरशिप का। और आप देखेंगे कि आप ये सिर्फ अब आने वाले वक्त की बात है और इसमें कोई हैरानगी परेशानी नहीं है और आपको कोई भी तजस्सुस नहीं होना चाहिए कि इस मैच का नतीजा क्या होगा और ये मैच किस तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा। ऑल द बॉलर्स दे वर अमेजिंग। बुमराह 1 ओवर के लिए लेके आए टी से पहले, रोहित शर्मा 1 ओवर के लिए, वरना यूजुअली कैप्टन कहता है चलो यार टी के बाद देखेंगे, मेन बॉलर है, क्या उसका खून गर्म करना, क्या भाग के आएगा तो बॉडी उसकी फिर ठंडी गर्म। लेकिन नहीं जनाब, कप्तान भी शानदार है, बॉलर्स भी लाजवाब हैं और खाली फील्डिंग कैच वो देखे ना, लिटन दास ने जो शॉट खेला स्वीप मारने के चक्कर में बैट के ऊपर लगा जडेजा का, वो जुरेल आया थोड़ी सी देर के लिए तो कैच अच्छा शानदार कैच उसने भी पकड़ा। तो हर इट्स अ टेस्टामेंट, ये एक इलस्ट्रेशन है एक बेहतरीन टेस्ट टीम की। इंडिया ने अपनी मॉडस ऑपरेंडी तब्दील की। इंडिया पे इल्जाम लगते थे कि नहीं जी ये तो 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म करा देते हैं स्पिन विकेट बना के। लो जी, इन्होंने स्पिन विकेट भी नहीं बनाई, ये तो टेस्ट मैच पर 2-2.5 दिन 3 दिन की कहानी लग रही है। अब इंडिया यहाँ से अगर फॉलो ऑन नहीं भी लगाया और खुदा के तेज बैटिंग करे और बांग्लादेश को दे तो बांग्लादेश को फिर ये 2-2.5 सेशन के अंदर आउट कर देंगे, तो फिर 3 दिन के अंदर ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। अब जाके किसको कसूरवार ठहराएंगे यार? जब इस तरह की क्लास हो ना, जब इस तरह के बॉलर्स आपके पास मौजूद हो, जब आकाशदीप जैसा आपके पास एक यंगस्टर मौजूद हो जो कि इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद शमी की किताब से सीख कर आया है कि किस तरह सिंपल क्रिकेट खेलनी है। और ये मैंने कल ही आपको बोला था जब जो है वो इनिंग्स एंड हुई थी ना, मैंने आपको बोला था कि यहां पर जो है वो अगर जो है वो इंडिया ने जो है 300 प्लस बना लिए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश 200-250 भी बना सकेगा। और आज आप देख लें कि इंडिया के जो पेसर्स हैं आते साथ उन्होंने कमाल की बॉलिंग की, चाहे वो आकाशदीप हो चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो। बुमराह ने तो आते साथ भैया कमाल कर दिया, जो पहले ही ओवर में आगे जो है वो बिल्कुल जो है शादमान को जो है वो आउट कर दिया, बोल्ड किया, पहले सेट किया और उसके बाद बोल्ड कर दिया। अंदर आता हुआ बॉल उसने छोड़ दिया और खड़क करके वो विकेट जो हमें गिरते हुए नजर आए। उसके बाद आकाशदीप की बात करें, जो है वो लंच से पहले आखिरी जो ओवर था ना, आखिरी ओवर में 2 बॉलों पे 2 विकेटें और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 बॉलें और होती तो ये मुशफिकुर को भी आउट करके चले जाते। जिस तरह से जो बॉलिंग किया ना, आप देखें पहले जाकिर हुसैन को बोल्ड किया, उसके बाद अगर देखा जाए तो मोमिनुल को बोल्ड किया। जो शुरू की 2 विकेटें जसप्रीत बुमराह ने निकाली हैं, मतलब दोज वर द डिलीवरीज कि वो कोई भी फास्ट बॉलर जो दुनिया में खेलेगा वो बोलेगा यही चाहिए। अब इस विकेट के ऊपर ना कोई एक्स्ट्रा विकेट कोई या क्या कहते हैं स्पिन मौजूद है या कोई डीमंस मौजूद नहीं है या कोई क्रैक्स नहीं खुले हुए या कोई पफर डस्ट नहीं है। ये एक प्रॉपर स्पोर्टिंग विकेट है और स्पोर्टिंग विकेट के ऊपर जिस तरीके से इंडिया अनप्लेएबल हुआ है, दिस इज अ टेस्टामेंट ऑफ द काइंड ऑफ द टैलेंट दे possess among their ranks as far as the red ball is concerned. Red ball. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रहा है भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी देखते हुए। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच दूसरे दिन भारत की पहली पारी में 376 रनों पर सिमट गई। वहीं बांग्लादेश की पहली पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। वहीं जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में शानदार इस्लाम को बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद अक्षरदीप ने जाकिर हसन और मोमिनुल हक का शिकार किया। इसके बाद लंच ब्रेक के बाद मोहम्मद सिराज ने संतो को आउट करके बांग्लादेश को चौथा झटका दे दिया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने मुशफिकुर को अपना शिकार बनाया और रविंद्र जडेजा ने 2 सेट बल्लेबाज लिटन दास और साकिब अल हसन के रूप में 2 बड़ी मछलियां अपने जाल में फंसा ली। इसी को देखकर दोस्तों पूरा वीडियो है। वहीं भारतीय गेंदबाजों ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी करी कि बांग्लादेश को पसीने छूट गए। इसी को देखकर दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।